बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, बानी व कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो अपना एक ताज़ा ट्वीट किया है और एक नहीं 3 ट्वीट किए हैं, जिसके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान की जो अदालतों की सूरत हाल है उसको वाज़े करने की कोशिश की है। बानी व कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन ने अपने ताज़ा ट्वीट में ये कहा है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला के सिवा कोई बड़ी से बड़ी क़ुव्वत भी नहीं बचा सकती, क्योंकि जिस मुल्क की छोटी से बड़ी अदालतें मुल्क की अशाफिया के लिए तो अपने मुकर्रर वक्त पर बंद होने के बाद भी रात गए अचानक खोली जाएं और गरीबों के लिए मुकदमात की समाअत के लिए लंबी लंबी तारीखें देकर इंसाफ और कानून का खुला मजाक उड़ाया जाता रहे। अल्ताफ़ हुसैन का कहना है कि इसकी ताज़ा मिसाल जो है साबिक रुकन असम्बली हैं निसार पंवर, जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी पाबंदी के हवाले से। उसकी समाअत 28 फरवरी को होनी थी। नाज़रीन, हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी ये बताया था कि 28 फरवरी बिल्कुल करीब है और इसकी समाअत जो है वो होगी, तो कोई अच्छी मुमकिन है खबर आए। लेकिन अच्छी खबर तो क्या आनी थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने ट्वीट में बताया कि जनाब वो 28 फरवरी वाली जो समाअत मुकर्रर थी 28 तारीख को, वो अचानक मुलतवी कर दी गई है। और उनका कहना है कि ये जो निसार पावर साहब के जो वकील हैं खालिद मुमताज़ एडवोकेट, उन्होंने बताया है कि 28 फरवरी की जो तयशुदा तारीख थी समाअत की, वो कोई वजह बताए बगैर 23 मई 2023 तक मुलतवी कर दी गई। अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना है कि ये इसलिए किया गया है ताकि मेरी तहरीर, तकरीर और तस्वीर पर आई पाबंदी जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक कायम रहे। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना है। और उनका अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये भी कहना है कि अदालतों का ये तर्ज कानून और इंसाफ का खुला कत्ल है। बिना इंसाफ कोई मुल्क कैसे कायम रह सकता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो वो मुल्क कैसे कायम रह सकता है। और या जो सबसे पहली जो बुनियादी जो शर्त है किसी भी मुल्क के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी भी इदारे के लिए, जगह के लिए, वो इंसाफ है। अगर वहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर जंगल का कानून होगा। तो हमारे यहाँ इस वक्त जो अदालती निज़ाम है, जो निज़ाम इंसाफ है, उससे तो ऐसे ही अंदाज़ा होता है। आप देखिए ना, एक तरफ तो पंजाब में जो अदालतें हैं वो किस तरह मुतहर्रिक है, यानी किस तरह वो अदालतों के जज जो हैं वो बैठे होते हैं इमरान खान साहब के लिए कि साहब 2 बजे आ जाइए। वो कहा जी मैं नहीं आ सकता 2 बजे। अच्छा जी 4 बजे आ जाए। अच्छा नहीं आ सकते जी 6 बजे आ जाएं। 8 बजे हम तो बैठे हैं। अच्छा आज नहीं आ सकते, कल आ जाएं। कल नहीं, बाकायदा 4-4 दिन इंतज़ार किया जाता है। उनको मोहलत पे मोहलत दे दी जाती है। और इसमें यह नहीं होता कि तारीख कोई 2 महीने की तारीख दे दी गई, 6 महीने नहीं जनाब। एक इमरान खान साहब के मुकदमात में तो 1-1 घंटे का वक्फा मोहलत दी जा रही है। तारीख बजाय इसके कि कोई महीने, 2 महीने, 6 महीने की तारीख दी जाए, 1-1 घंटे की मोहलत दी जा रही है। अच्छा जी अगले घंटे में आ जाए, दोपहर सुबह आ जाए, शाम आ जाए, दोपहर आ, ये हाल है। और एक तरफ गरीब आदमी का मुकदमा तो बेचारा खैर गरीब आदमी की तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई इंसाफ ही नहीं है उसके लिए। उसकी तो नस्लें जो है बेचारी, वो जो एक से दूसरी नस्ल और तीसरी नस्ल आ जाती है, लेकिन उनके मुकदमात का फैसला नहीं होता। ये कभी चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, कभी वो जो निचली सतह की जो अदालतें हैं, जो लॉयर कोर्ट हैं, वहाँ जाके देखें ना कि वहाँ मंजर क्या होता है। वहाँ किस तरह लोग इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रहे होते हैं। वहाँ क्या हमारे ज़ाहिर हम तो कराची की बात करेंगे, लेकिन ये हर जगह यही हाल है। आप सिटी कोर्ट चले जाएं, अल्लाह ना करे, कहते हैं बुजुर्ग कहते थे कि अल्लाह बचाए कोर्ट कचहरी से, तो बिल्कुल सही कहते थे। आप अदालत में चले जाएं, वहाँ जो अजीब सूरत हाल है कि वो केस लगते ही नहीं है। और बेचारे जो साहिल हैं वो पहुँचते हैं तारीखों पे और आइन मौके पे उनको बताया जाता है कि जी आज तो तारीख नहीं है, 6 महीने बाद आएँ, 2 महीने बाद आएँ, कल आएँ, परसों आएँ, और उनका कोई फैसला। यानी जो असल काम है सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस साहब का, कि वो कम से कम जो निचली सतह की जो छोटी जो अदालतें हैं, जो सेशन कोर्ट है, उनका हाल देखें। वहाँ कम से कम इस तरह मुकदमात को तेज़ी के साथ चलाया जाए कि लोगों को इंसाफ जो है वो तेज़ी से फराहम हो सके।
लेकिन वो तेजी सिर्फ कहाँ नजर आ रही है? सिर्फ इमरान खान साहब के मुकदमा में, कि उनको हर घंटे 2 घंटे की मोहलत दी जा रही है। और यहां तक के जो एक इमरान खान साहब से कहीं ज्यादा मकबूल लीडर अल्ताफ हुसैन, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उनका एक मुकदमा जो एक बिल्कुल कहा जाता है कि कोई जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी, जिस पे जो पाबंदी लगाई थी, और जिस जज ने वो पाबंदी लगाई है वो मकाफात अमल हो रहा है आज उस शख्स के साथ, और उसको आज ये कहा जा रहा है, उसकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, वो किस तरह जो है वो केसेस मैनेज कर रहा है, और आज उनको जो है वो हुकूमत वक्त भी कहा है कि जनाब ये ना बैठे फुल कोर्ट में। तो आज मकाफात अमल है, तो कम से कम ये बात सही है कि उस जज को जिसने ये फैसला दिया था, जब वो उस जज के बारे में आज ये पता चल चुका है कि वो किससे हिदायत देता था, किससे हिदायत देके उसने ये सारे काम करता था और किए हैं, तो उस जज के हर फैसले को मुअत्तल कर दिया जाए। कम से कम अल्ताफ हुसैन से मुतालिक जो उनका फैसला है उसको तो पहली फुर्सत में मुअत्तल किया जाए। लेकिन जो अल्ताफ हुसैन के वकला ने जो अपीलें दायर कर रखी है अल्ताफ हुसैन की तहरीर और तकरीर और तस्वीर पर पाबंदी के हवाले से, उसकी आप देखिए कि किस तरह उसकी जो तारीख पे तारीख और वो भी कई कई माह की। तो ये इंसाफ का दोहरा निज़ाम नहीं होना चाहिए। इसी तरह लोगों में नफ़रतें पैदा होती हैं, एक वो जो है नफ़रत के जज्बात पैदा होते हैं, और लोग फिर इसके बाद ही जो है जब उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, जब हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा तो फिर जो चाहे हम करें। तो ये नाज़रीन हमारी अदालतों की सूरत हाल है, और 23 मई की तारीख दे दी गई है, यानी मार्च अप्रैल मई, और ये मुकदमा मज़ीद 4 महीने से पहले से चल रहा है, जिसमें तारीख पे तारीख दी जा रही है। और यही हाल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और लाहौर हाई कोर्ट का, सिर्फ अल्ताफ हुसैन के मामले में। तो ये बिल्कुल सही लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्टें भी चल रही हैं कि जी कराची के डोमिसाइल की एक अलग अहमियत है और पंजाब के डोमिसाइल की जो है वो बिल्कुल अलग अहमियत है। डोमिसाइल का फ़र्क जो है बड़ा वाज़ेह है कि आपके पास अगर डोमिसाइल अगर मतलब की जगह का है, पसंदीदा जगह का है, तो फिर आप जो चाहे मराद भी लें, सहूलतें भी लें, ओहदे भी लें, इंसाफ भी लें, जो चाहे आप लें, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका डोमिसाइल मजलूम आवाम से ताल्लुक़ रखने वाले शहर का है, जिसका नाम कराची है, सिंध के शहरी इलाके हैं, तो वो तो फिर आप इंतज़ार ही करते रहें, उम्र बीत जाए, नस्ल दूसरी आ जाए, लेकिन आपको इंसाफ जो है वो इसी तरह मिलेगा जिस तरह कार्रवाई चल रही है अदालतों की। तो नाज़रीन ये तो सूरत हाल थी अदालती कार्रवाई के हवाले से। एक और बात हम आपको बताते चलें, सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही है, ये खबर चली थी कि सिंध भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, महकमा दाखिला सिंध। और आपने वज़ीर आला सिंध का ये बयान भी सुना होगा कि जनाब अब कोई भी सरकारी एहलकार जो है वो वर्दी के बगैर असला नहीं लेगा। यानी तो सोशल मीडिया पे ये पोस्ट चल रही है, ये पोस्ट मैं आपको पढ़ के भी सुना दूँ। जाहिर है कि लोग नुमाइंदगी करते हैं, तर्जुमानी करते हैं लोगों की, कि कराची वालों ने एक हफ्ते में अपने कानूनी जो असले वाले लाइसेंस होते हैं, अपने असला लाइसेंस याफ्ता असले की मदद से 5 गैर मकामी डिकेतों को जहन्नम वासिल कर दिया, जिसके बाद अचानक सिंध हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज करके कानूनी असला रखकर बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। बाकी आप खुद समझदार हैं, तो वो बहरहाल समझदारी की बात है। तो ये और भी कुछ लिखा हुआ है पोस्ट में, तो दायरे है, फिर लोग तो अपने दिल की भड़ास किसी ना किसी तरह तो निकालेंगे। और नाज़रीन आपको याद हो, हमने अपनी पिछली वीडियो में कई बार ये बात कही है, जब ये इस तरह की वारदातें हो रही हैं और कोई देखिए, जब आपका कोई आपकी हिफाजत करने वाला, आप टैक्स देते हैं, जो टैक्स कराची देता है कोई नहीं देता पूरे मुल्क के अंदर, पूरा मुल्क कराची के टैक्सों पे चल रहा है, पल रहा है, लेकिन कराची को ना तो उसके हिस्से के पैसे मिलते हैं, उससे हिस्से के फंड बजट में मिलते हैं, ना उनकी कोई सिक्योरिटी है, ना उनको पानी मिलता है, ना उनको बिजली मिलती है, ना उनको गैस मिलती है, और सड़कें उन्हें टूटी भी मिलती है, सीवरेज का पानी सड़कों पे भरा हुआ वो मिलता है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बात कही थी, जब ये वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही थी और जिस तरह डिकेट जो है
बेचारे मासूम लोगों को एक छोटे से मोबाइल के लिए उनकी जान ले रहे थे, मोबाइल लेने के लिए। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि लाइसेंस पूरे हर शहरी को यह हक दे दिया जाए कि वो लाइसेंस वाला असला अपने साथ रखे, और जो वन विंडो ऑपरेशन के तहत असला का लाइसेंस देने का जो काम है उसके लिए अमला जो है बिठा दिया जाए, रात दिन जो है वो दफ्तर खुले, शहरी किसी वक्त भी, ताकि लंबी लंबी लाइनें ना लगे, शहरी जाके असले के लाइसेंस लें और जैसे तय, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि वो खुद असले के लाइसेंस भी उनको फ्री में दे, कोई फीस ना ले, बल्कि छोटा मोटा असला भी उनको उनकी हिफाजत के लिए दे, इसलिए कि अवाम जो उन्हें टैक्स देते हैं वो अपनी हिफाजत के लिए देते हैं, और वो टैक्सों से आप करते हैं अय्याशियां। ये इतनी जो पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े सिक्योरिटी के जो पूरे इंतजाम है वो सिर्फ वीआईपीज के लिए, सिर्फ अशराफिया के लिए। तो जिस गरीब आदमी के टैक्स से आपको ये सारी अय्याशियां मिल रही हैं उसकी तो आपको हिफाजत नहीं करते, तो कम से कम इतना ही कर दें कि उन्हें असला लाइसेंस बगैर फीस के कर दें, असला भी एक छोटा सा आप उन्हें दे दें, कितने आपका कौन सा इतना बड़ा खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये हमने बात कही थी अपनी वीडियो में, और हमें बड़े लोगों ने इसको सराहा भी था, बाज़ लोगों ने, बाज़ लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात गो के नहीं है कि असला रखे आदमी, ये कोई बहुत अच्छा, कोई जिसे कहना चाहिए कि ये बात लेकिन दुखी दिल से की जा रही थी। एक तड़प होती है कि भाई क्या करें, जब हमारी कोई हिफाजत करने वाला नहीं है तो हम खुद तो अपनी हिफाजत करें, हमें लाइसेंस वाला असला दे दिया जाए। ये एक दुखी दिल से ये बात की गई थी। लेकिन आपने देखा कि जब हुकूमत ने ये पाबंदी लगा दी कि जनाब कोई अपना लाइसेंस वाला असला लेके भी नहीं चलेगा, और असला सिर्फ उसी के पास होगा जो वर्दी पहने हुए होगा, जबकि मैं आपको खुद ये बात बताऊं, चश्मे-दीद गवाह हूं मैं कि सरकारी एहलकार बगैर वर्दी के असला लिए फिरते हैं, सरकारी मुलाजिम होते हैं और पुलिस में भी होते हैं, लेकिन पूछने वाला कौन है? वर्दी नहीं पहनते वो, और वो असला लेके जो है गुंडागर्दी भी करते हैं और उनकी हिफाजत भी करते हैं अपने वीआईपीज की। तो ये तो हमने खुद देखा है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इस पर पाबंदी है, तो ठीक है, लेकिन ये पाबंदी दरअसल उन मजलूम लोगों पे, गरीब लोगों पे जो असला ना होने की वजह से, अपनी हिफाजत आप ना करने की वजह से बेमौत मारे जा रहे हैं, एक छोटे से मोबाइल के लिए मारे जा रहे हैं। तो आप उन्हें अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उनकी हिफाजत नहीं, लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकते, तो आपको यह हक नहीं है कि आप उनसे लाइसेंस वाला असला रखने का हक भी छीन लें। तो नाज़रीन, एक तो ये बात सामने आ गई, दूसरी आज हड़ताल हुई तहरीक लब्बैक की जानिब से, और हड़ताल में दायरे के जो टीएलपी की जो खबरें हैं, जो प्रेस रिलीज हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, तो उन्होंने तो बहुत सारी जो है ना इलाके कोई नाम लेके कि जी वो मार्केट भी बंद, वो मार्केट भी बंद, वो मार्केट भी बंद, और बड़ी कामयाब हड़ताल हुई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। शहर खुला हुआ था, बाज़ जगहें बंद थी, ट्रैफिक तो बिल्कुल वैसे ही रवा दवा था, उसमें तो किसी किस्म की कोई, तारिक रोड पूरा दिन तमाम दुकानें, तमाम मार्केट, और इसके अलावा भी शहर भर की, लेकिन कुछ जगहें ज़रूर बंद थी। और देखिए, जहाँ तक ये महंगाई के ख़िलाफ़ हड़ताल है, बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए कि महंगाई ने तो लोगों को बिल्कुल जीना दुभर कर दिया। लेकिन अभी हमारी इससे पहले जो वीडियो हमने जारी की उसमें हमारी बात हुई नजमी आलम साहब से, जो पीपल्स पार्टी के, हमने यही सवाल किया, मतलब हड़ताल कोई हल नहीं है, हड़ताल करना जो है वो हल नहीं है, और हड़ताल से आप सियासत तो कर सकते हैं, हड़ताल से सियासत तो आपकी हो सकती है, लेकिन महंगाई कम नहीं हो सकती। लेकिन हड़ताल करने से तोड़फोड़ होगी, ज़ाहिर है कारोबार बंद होगा, बेरोजगारी होगी, ताजिरों का नुकसान होगा, तो इससे तो महंगाई में और इजाफा होगा। ये बड़ा वैलिड पॉइंट था उनका। ठीक है, आप पुरअमन मुजाहरे आप कर सकते हैं, प्ले कार्ड लेके प्रेस क्लब पे खड़े हो सकते हैं, और बिल्कुल, लेकिन ये बात सही है कि अगर आप अपनी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, ताजिरों की दुकानें बंद कर देंगे। और एक बात और हम बताते चले कि कहा गया था कि यह पुरअमन हड़ताल है, कोई पुरअमन हड़ताल नहीं थी। बेशतर वीडियो जो है ये वायरल हुई है, मौजूद है कि जनाब ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराई गई हैं, असले के जोर पर भी बंद कराई गई हैं, और गाड़ियां जो चल रही थी मोटरसाइकिल वालों के को रोक रोक के जो है उनको मारा पीटा भी गया है, उनको कहा है वापस घर चले जाओ, उनकी टायरों के जो वो पंक्चर कर दिए गए, हवा उनके टायरों के निकाल दी गई है, फिर वो फतराओ, जलाओ, रोड बंद करना और तमाम तर वो काम
जो कि गैर कानूनी है, ज़बरदस्ती है, वो सारे काम किए गए। इसके बावजूद भी हड़ताल नहीं हो सकी, मुकम्मल हड़ताल नहीं हो सकी, जुज़वी हड़ताल आप उसको कह सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जब अपने दोस्तों में शेयर करें तो इसका जो लिंक है उस लिंक के साथ शेयर करें, ताकि वो लिंक यूट्यूब पर खुले और लोग उसको मुकम्मल तौर पर देख सकें, या जितनी मर्जी वो देख सकें, लेकिन आप उसको उसके लिंक उसका शेयर करें। तो नाज़रीन, आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें।